अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर एहसन डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डार साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। डार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। डार साहब, एक तो बताइए कि यौम आज़ादी आज मनाई जा रही है और हिंदुस्तान को जो शिकस्त पाकिस्तान की अफवाज ने दी है, ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान, बल्कि फ़ील्ड मार्शल साहब भी तारीफ़ कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म सरकार का जो किरदार होता है वो जंग के दौरान बड़ा अहम होता है। इस सारे पर आप क्या कहेंगे कि इतनी स्पेशल आज़ादी? बहुत शुक्रिया संजरा साहब, आप तशरीफ़ लाएँ आज। देखें, आज़ादी का दिन तो वैसे ही किसी कौम के लिए एक बड़ा स्पेशल दिन होता है और 14 अगस्त जो 2025 जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें चूँकि रिसेंट एक ऐसा वाक़या हुआ है जो हम लोगों ने विटनेस किया है। इससे पहले हम बातें सुनते थे अपने बहादुरों की, 65 की, 71 के मार्के सुनते थे। ये वो मार्का है जो हमारी आँखों ने देखा है। तो हमारे लिए तो जी ये बड़ा स्पेशल ईयर है और ख़राज तहसीन हम पेश करते हैं अपनी अफ़वाज को, उन लड़ने वाले जवानों को, एयर फोर्स के शहीनों को, जिन्होंने बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स किया है और इसलिए जी ये स्पेशल है हमारे लिए। और यही वजह है कि कौम इसको बड़े जोशो खरोश से मना रही है। इसी सिलसिले में मार का हक के सिलसिले में लंदन में भी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं 17 को, आने वाले संडे को। उसकी तैयारियों के हवाले से बताइए, कितना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, कौन आ रहे हैं, क्या खताब होंगे? देखें, उसमें मुस्लिम लीग नून यूके जो है 17 अगस्त को एक बड़ा अज़ीमुश्शान जो है वो प्रोग्राम करने जा रही है। उसके जो हमारे चीफ़ गेस्ट होंगे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद इसहाक डार साहब होंगे। आपको पता है वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी जी। हैं। तो सफ़ारती सतह पे जो हमारी एक जमहूरी और सियासी हुकूमत ने कामयाबियाँ समेटी हैं हमारे जवानों के साथ मिल के, तो वो उसके ऊपर ज़रूर जो है वो रोशनी डालेंगे, हमें बताएंगे कि वो वक्त क्या था मई 10 के बाद और उसको पाकिस्तान ने सफारती सतह पे किस तरह से जो है वो टैकल किया। तो ये एक बड़ा ही अच्छी नशिस्त होने जा रही है उनके साथ और मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह जी इसको सेलिब्रेट कर रही है। कितनी बड़ी जगह होगी जहाँ पर आपके आने वाले मेहमान बैठेंगे? और क्योंकि इस वक्त यूके में जिस तरह से आपने पूरे यूके का एक दौरा किया है, यहाँ पे तो तादाद जो है वो बड़े ढेर सारे हज़ारों में इकट्ठी होने के चांसेस हैं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स तो अब संज़रा साहब मैटर नहीं करता हमारे लिए। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले आपको पता है हज़ारों की तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। पूरे यूके का हमने दौरा इसलिए किया है कि तमाम यूके से जो है वो लोग इसमें शामिल होने के लिए हमसे राब्ते कर रहे थे, लेकिन चूँकि आपको पता पार्क लेन पे जो सबसे बड़ा हॉल अवेलेबल था, वो हॉल जो है वेन्यू के तौर पे हमने जो है वो किया है और इंशाल्लाह एक ह्यूज गैदरिंग होगी। गैदरिंग मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि वो जो लोग आने वाले हैं वो अपने दिल से आ रहे हैं, उन्हें हाँक के इकट्ठा नहीं किया जा रहा। और सियासी जलसों की आपको पता है ये खूबसूरती होती है कि लोग उसमें अपनी बातें भी करते हैं, उसमें जो है वो अपने जो उनको गिले शिकवे हैं वो भी बयान करते हैं और फिर जब आपको सुनने के लिए आगे कोई ऐसा बंदा मुयस्सर हो जो आपके मसाइल का हल कर सके, तो लोग फिर जी उसमें ज़रूर शिरकत करते हैं। बिल्कुल ठीक है। पिछले दिनों एक वाक़या भी हुआ जब लंदन में पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर कुछ हिंदुस्तानियों ने आकर मुज़ाहरा किया, तो वहाँ पर आप भी अपनी टीम के साथ पहुँचे। काफ़ी बड़ी तैयारी की हुई थी आपने वहाँ पर, या वो कुछ इमीडिएटली? संजरा साहब, ये दो इंसिडेंट हैं। जी। एक तो इंसिडेंट है जो पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर जो है जी। वो इंडियंस ने आके एहतजाज किया। एहतजाज के नाम पे आपको पता है कि उन शरपसंदों के जो अज़ायम थे वो कुछ और थे और आपने देखा भी कि उस इवनिंग को कुछ लोग वहाँ से अरेस्ट भी किए गए जिन्होंने एम्बेसी के ऊपर हमला किया। तो जैसे हमें पता चला कि जी ये लोग इस तरह से पाकिस्तान हाउस के ऊपर, पाकिस्तान एम्बेसी के ऊपर ये अटैक का या इस तरह का कोई इरादा रखते हैं, तो मुस्लिम लीग नून हमेशा जी उस जगह के ऊपर मौजूद होगी जहाँ पे पाकिस्तान का नाम होगा, जहाँ पे हमें ख़दशा होगा कि यहाँ पे पाकिस्तान के नाम को ख़राब करने की कोशिश। तो हम लोग वहाँ पे गए, हमने अपनी बसात के मुताबिक जो है उनको वहाँ पे हैंडल किया और उसके बाद जो एक इंसिडेंट था कि मुस्लिम लीग नून यूके की तरफ से जो है वो एक कॉल दी गई इंडियन एम्बेसी के बाहर। जी। चूँकि वो आपको पता है कि ऐसा वो एटमॉस्फेयर था, वो सारा वो वक्त था वो जंग से पहले का, बिकॉज वी वाज जस्ट कीप ट्राइंग टू से कि
आप जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की ऑफ़र है कि इसको इन्वेस्टिगेट करवा लें किसी थर्ड कंट्री से, इससे ज़्यादा पाकिस्तान क्या ऑफ़र कर सकता है आपको? सो वी जस्ट नीड टू टेल टू द वर्ल्ड कि हम ये सारी ऑफ़र्स जो हैं इनको दे रहे हैं, लेकिन ये एक अपने ही एक जंगी जुनून में मुब्तला हैं, तो इनको इस चीज़ से रोका जाए, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस कि हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप इस जो है वो पेशकश से फ़ायदा उठाएं। लेट द थर्ड पार्टी कम एंड इन्वेस्टिगेट द मैटर। उसके बाद जो भी काम किया जाए वो यूएन के थ्रू किया जाए। लेकिन वो शायद कुदरत को कुछ और मंजूर था, तो उनको वो बात उस वक्त समझ में नहीं आई। अब तो समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में। मेरा ख्याल है जी अब तो समझ आ गई। अब तो वो उस वक्त को रोते हैं। और ये मैंने किसी जगह पे कहा था कि ये जो जंगी जुनून में मुब्तला शख्स है मोदी, ये ना सिर्फ भारत में आग लगाएगा, ये खित्ते में आग लगाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा भरपूर जवाब आपने दिया जी पाकिस्तान ने। और जो उसका गुरूर था, देखें गुरूर तो अल्लाह से जंग है, जो गुरूर था उसका भारत का, वो मिट्टी में मिलाया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, ज़रूर मिट्टी मिला है और इसकी गवाही पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है, व्हाट्सएप चीज़ें बेहतर हो रही हैं। मैंने अभी रिसेंटली फील्ड मार्शल साहब का खिताब सुना ब्रसल में, जिसकी बड़ी धूमें भी हैं, तो उन्होंने उसमें कहा कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, वो जिस तरह से डिलीवर कर रही है, 2030 में पाकिस्तान G20 में उसका मेंबर बनेगा। आप समझते हैं कि कारकर्दगी ऐसी है इंशाल्लाह? देखें इकोनॉमिकल जो मेल्टडाउन पाकिस्तान में आया था, वो आपको पता है उसके ताने बाने जो पाकिस्तान में सियासी उखाड़ पछाड़ है उससे मिलते थे ठीक। जाके। यू जस्ट गो बैक टू 2017 और उस वक़्त का पाकिस्तान, तरक्की करता पाकिस्तान देखें, और उसके बाद जो डिक्लाइन आया, आप उन हालात का जायज़ा लें, तो ये हमें पता चलता है कि अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होएगी तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली भी जो है वो तरक्की करेगा। तो मेरा ख़्याल है कि जो जो भी रेफ़र कर रहे हैं, या फील्ड मार्शल साहब का आपने ज़िक्र किया, तो बेसिक तो ये चीज़ है कि हम पाकिस्तान में कितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जो पाकिस्तान में एक सिस्टम चल रहा है, वो पॉलिटिकली हम स्टेबल हैं, कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं है वहाँ पे। इस वजह से जो है वो हम इकोनॉमिकली भी अपने आप को बेहतर करते जा रहे हैं। तो आइंदा आने वाले जो साल हैं वो इस बात पे मुनस्सर होंगे कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे। इकोनॉमिकली आपको पता है मियाँ शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, इसने हमेशा इकोनॉमिकली पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाया है। मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत के द्वार आप देखें, जितनी तरक्की पाकिस्तान ने उन अदवार में की है, वो कभी किसी दौर में पाकिस्तान ने नहीं की। तो अगर इस हुकूमत को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ काम करने का मौका दिया जाएगा, इंशाल्लाह रिज़ल्ट पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है। बट साहब मुझे अब 2-3 चीज़ें डॉक्टर साहब आपसे एंड में करनी है। मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब का आपने नाम लिया। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को उनके करीब बड़ा जाना जाता है। कुछ दुनिया ये समझती है कि एहसन डॉक्टर साहब जो है वो मियाँ साहब के बड़े करीब हैं। कैसा पाया मियाँ साहब को, और जब आप मियाँ साहब को कभी नहीं मिले थे, तो उस वक़्त जो मियाँ साहब के बारे में सुनते थे और जब मुलाकात हुई, तो कुछ फ़र्क पाया? देखें मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को हमने शुरू से एडमायर किया है, और ये बात हमने कई दफ़ा कही, मियाँ साहब के सामने भी की, कि कायदे मोहतरम हमने आपको किसी अंधी तकलीद के सिलसिले में नहीं अपनाया। हमने देखा है कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या खिदमात अंजाम दी हैं, इकनॉमिकली, डिफेंस के लिहाज से, और सफारती लिहाज से। कभी भी पाकिस्तान जो है वो तन्हा नहीं रहा जब जब मुस्लिम लीग नून और मियाँ नवाज शरीफ ने हुकूमत की क़यादत की है। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद जो है वो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये वो लीडर है जिसको जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, कि वाकई ही इस काबिल हैं कि लोग इनको फॉलो करें। और लोगों ने इनके साथ बेपनाह प्यार किया। आपने देखा जी, लोग इनके साथ बेपनाह प्यार करते हैं। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, मियाँ नवाज शरीफ नाम है क्रेडिबिलिटी का। पॉपुलैरिटी एक अलग चीज़ है, ठीक। पॉपुलर होना, क्रेडिबल होना एक अलग चीज़ है। क्रेडिबल बंदा वो है जिसके ऊपर आप यकीन कर सकते हैं कि ये जो कह रहा है ऐसे ही होगा, और इसके बात में और इसके अमल में कोई तज़ाद नहीं होगा।
तो ये क्रेडिबिलिटी अल्लाह ताला ने मियां नवाज शरीफ के हिस्से में लिखी है। तो ये क्रेडिबल हमने मियां नवाज शरीफ को देखा। आपने पूछा कि जो वक्त आपने इनके साथ गुजारा है, मैं और मेरे साथी, आप जिसको भी मिलेंगे जिन्होंने वो एग्ज़ाइल था जब इनका लंदन में वो वक्त गुजारा, वो आपको ज़रूर गवाही देंगे कि मियां नवाज शरीफ बतौर इंसान एक बेहतरीन इंसान है। हमने कभी संजीला साहब, हमने तो निजी महफ़िलें भी मियां साहब के साथ बैठे हम, कभी हमने ना निजी महफ़िल में ना किसी सियासी महफ़िल में हमने उनको कोई इखलाक से कोई जो है वो कम गुफ्तगू करते हुए देखा हो या कभी कोई लूज़ टॉक करते हुए देखा हो। मैं विटनेस कर सकता हूँ ये बात आपको कि हमने मियां नवाज शरीफ को हमेशा नमाज के टाइम पे नमाज अदा करते देखा। और जब हम कभी निजी महफ़िल में भी बैठे हैं, कभी कोई ऐसी बात नहीं हमने उनसे सुनी। और ये मैं आपको गारंटी करता हूँ, आपको ये बात जो है वो हर बंदा इसकी गवाही देगा कि जो इखलाक के मेयार पे पूरी ना उतरती हो। तो एक बेहतरीन इंसान है, लीडर तो हम तो पहले ही उनकी ये चीज़ों के कायल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तरीक़ की सही सिमत में खड़े हैं जी। डॉक्टर साहब, कभी कभार किसी चीज़ पे गुस्सा तो आता होगा मियाँ साहब को, अगर आता होगा तो कैसे रिएक्शन होता है उनका? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब को जो हमने तो किसी आउट ऑफ प्रोपोर्शन तो गुस्से में नहीं देखा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक बंदा बेकाबू हो गया गुस्से में, ऐसा नहीं कभी हुआ। बड़े काम और अपने नफ्स पे कंट्रोल रखने वाले जो है ना वो बंदे हैं। और कभी कोई बड़ा शदीद किसी चीज़ पे गुस्सा आ गया तो फिर भी उन्होंने कभी उसका इजहार सबके सामने इस तरह से नहीं किया कि जिस पे गुस्सा कर रहे हैं कि वही बंदा बेचारा शर्म से पानी पानी हो जाएगा, जी ये मेरे साथ क्या हो गया। तो ये अखलाकियात होती हैं, आपको पता है। और ये अखलाकियात आपको ये एक दिन 2 दिन या प्रिटेंड करने से नहीं आ सकती जब तक आपकी तरबियत जो है वो इस तरह से ना हुई हो। तो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये बताएं कि आप ज़ाहिर एक गवाही दे रहे हैं, लेकिन इल्ज़ाम लगाने वाले इल्ज़ाम लगाते हैं, किसी का मुंह नहीं रोक सकते। लंदन में जायदादें हैं और पता नहीं क्या क्या किया है। कभी आपको गवाही देनी पड़ेगी मियाँ साहब के बारे में, तो क्या गवाही देंगे आप? देखें, ये तो सवाल पे डिपेंड करता है जी, क्या सवाल किया जाता है। अगर जायदादों का सवाल किया जाए तो मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं जी। संदेला साहब कि हमने जब वो सिक्योरिटी स्टार्ट की मियाँ साहब के साथ, तो एक थोड़ा सा ऐसा वक्त आया कि हमें ज़रूरत महसूस हुई कि जो बिल्डिंग है जी। इसके बाहर सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। तो अगर हम यहाँ पे सीसीटीवी भी कहीं पे नस्ब कर सकें तो ये हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो हमने वो जो वहाँ पे मैनेजर साहब थे, वो जो टेक केयर करते थे, वकार साहब, उनसे बात की। हमने कहा जी ये गार्ड्स तो ठीक हैं, लेकिन अगर सीसीटीवी हम यहाँ इंस्टॉल कर दें तो ये हमारे लिए एक बड़ा जो है ना बेनिफिट इसका हम ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हाँ ये बड़ी अच्छी सजेशन है, तो मैं ना बिल्डिंग के मालिक से पूछ के फिर आपको बताऊँ। मैं कहा जी ये बिल्डिंग का मालिक कौन, असी नहीं मालिक? मैंने कहा जी नहीं असी नहीं, हम तो इस पे रेंट पे हैं। तो मैं क्या सर बिल्डिंग है भी अपनी नहीं है, ਉੱਥੇ भी सिर्फ फ्लैट ने, तो अपनी जायदाद है कितने? कहते यार सानू भी नहीं आज तक लभी जो दुनिया बताती है। जो दुनिया बताती है। तो ये हमने तो कोई जायदादें, कोई यहाँ पे चीज़ें ऐसी नहीं जी देखी, पता नहीं कौन सी जायदादें हैं और कहाँ पे हैं वो। अच्छा, चलें आखिर में सवाल, बल्कि आखिरी समझ लें इसको। तफसीली बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर किस टाइम करेंगे। ये बताइए कि आप भी गुजरांवाले से हैं, खाने पीने के बड़े शौकीन हैं। बताया जाता है कि मियाँ साहब की टेबल बड़ी खुली है, खाने पीने के बड़े शौकीन हैं, दे, ऐसे ही है? देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब का अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान बड़ा वसी है जी। और मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़ा लोगों की आओ भगत करते हैं। लेकिन आप ये कहें कि वो ख़ुद जो है वो कोई इतने खाने के, हम इतना तो हमने नहीं देखा जिस तरह से बयान किया जाता है। एक बड़ी बात मशहूर है जी, उनको पाए पसंद हैं और इस तरह की चीज़ें। मियाँ नवाज शरीफ साहब तो पाए खाते ही नहीं अच्छा जी। हैं। और ये बड़ी मशहूर है और वो पाए खाते ही नहीं है। नहीं, वो नहीं खाते। तो ये गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं, खुश खुराक होना और अच्छा खाना, ये तो हम भी प्रेफर करते हैं जी, कौन नहीं प्रेफर करता। और दस्तरखान उनका बड़ा वसी है। देखें संदेला साहब, अब फिर ये गवाही आप लेते जाएं। जुमे का दिन होता था, उस दिन वहाँ पे जो है वो टेबल पे खाना सर्व किया जाता था। सारे दोस्त अहबाब जो है उसमें शामिल होते थे। जब वो सारा टेबल सज जाता था तो जो सबसे पहले खाना डालने वाला शख्स होता था वो वहाँ का क्लीनर होता था।
वो जो वहाँ सफाई करता है। वो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड होता था, वो वहाँ का रिसेप्शनिस्ट होता था। जब वो सारे उसी खाने से अपना हिस्सा ले चुके होते थे, तो फिर किसी हम जैसे को या किसी और को कहा तो जाता था अगर कि वहां अब पर आप कोई डालें। साबिक दूसरा वजीर आजम बैठा हुआ है या गवर्नर बैठा हुआ है, तो तब भी यही सिचुएशन होती थी। सर मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे ऐसा मुतअद्दिद बार हुआ कि साबिक वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं, साबिक गवर्नर साहब बैठे हैं, तो जब वो सिक्योरिटी गार्ड अपना खाना लेके चला गया तो मियाँ साहब ने कहा जी गवर्नर साहब आओ जी हम तुसी भी खाना पाओ। तो ये बेहतरीन इखलाक की जो है वो मिसाल है। तो फिर वो लोग जो अपने कायद को ये चीज़ें करते हुए देखते हैं, तो वो क्यों ना उन पे जानिसार करें जी। कोई शक नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पंजाब हुकूमत और आखिरी सवाल मैंने कहा था, चलें ये आखिरी कर लेते हैं। पंजाब हुकूमत जो डिलीवर कर रही है और जो मरकज़ी हुकूमत डिलीवरी कर रहा है, इसमें आप समझते हैं कि कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज साहब का रोल है या वो बिल्कुल साइलेंट है? देखें पंजाब की अगर आप बात कर लें तो पंजाब हुकूमत के जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और अब जो उन प्रोजेक्ट्स का जो है वो फल रिजल्ट आपको आना शुरू हुआ है। रिज़ल्ट आना शुरू हो चुका है। आप देखें कि बेहतरीन रिज़ल्ट आ रहा है। और जो वो प्रोजेक्ट हैं वो सारे वो मियाँ नवाज शरीफ के विज़न पे चल रहे हैं। और मैडम सीएम जो हैं वो तो खुद हर जगह पे आपको पता है फरमाती हैं कि जी मैं ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो मियाँ साहब से डेली बेसिस के ऊपर जो है वो कंसल्ट होते हैं, उन्हें बताया जाता है। और मैं मैडम सीएम के हवाले से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मछली को पानी में तैरना कौन सिखाएगा, उसे तो पता है कि कैसे तैरना है। तो ये एक तरबियत है जी जो उनकी शुरू से हुई हुई है। और जो मरकज़ है, मरकज़ का रोल डिफरेंट है। और मरकज़ के रोल के ऊपर जो बेहतरीन आपको एक कॉपरेशन नज़र आता है मिलिट्री और सिविल साइड के ऊपर, ये शहबाज शरीफ का ही कारनामा है जी, ये कोई और अदा नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो आपने मरियम बीबी वाली बात की है, ज़ाहिर है मियाँ साहब को वो जब से देख रही हैं, वो हुकूमत में हैं, घर पे हर रोज़ बात होती है, तो उनको कौन सिखा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर साहब, हमारी नेक तमन्नाएं, ख्वाहिशात आपके साथ हैं। बड़ी आपका मेहरबानी। इवेंट कामयाब हो, और जिस तरह माशाल्लाह आप PMLN को यूके में लेके जा रहे हैं। तो कहा जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होल्ड है, लेकिन मेरे ख्याल में कम अज़ कम यूके में सखर आपने वो तोड़ दिया, और इस पे आपको मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर साहब, जनाब, थैंक यू वेरी थैंक यू मच, वेरी मच, थैंक यू, सो थैंक नाइस यू। ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं राशिद हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी हैं और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। 14 अगस्त के सिलसिले में जो तकरीबात हैं, और 17 अगस्त को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब मार का हक के जो बहुत बड़ा लंदन में इवेंट हो रहा है, उसके सिलसिले में तशरीफ़ ला रहे हैं और उसकी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। तो हाशमी साहब से एक तो पूछेंगे कि तैयारियां कैसी जा रही हैं, और दूसरा 14 अगस्त के हवाले से भी पूछते हैं कि ये 14 अगस्त क्यों स्पेशल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम असी नाम ही करते गुजारा हो जाना सी, क्योंकि बैठे हैं 4 घंटे। तो हाशमी साहब बताइए, ये जो 14 अगस्त है बड़ा स्पेशल कहा जा रहा है, क्या ऐसी वजह है कि पिछले मतलब हम लोग, मुझे तो याद है, मैं 42 43 44 साल तो मुझे याद है कि हम लोग ये दिन मना रहे हैं, तो ये दिन इतना स्पेशल क्यों है? देखें, जो 14 अगस्त इस दफ़ा उसकी अहमियत है 2025, उसमें जो मार का हक आपने जिनका बुनियाद मरसूस का नाम लिया है, इससे पहले हमें हमेशा जो ना एक चीज़ों को इस्टेब्लिश करने के लिए, हालातों वाक़यात को बताने के लिए मफरूज़ों पे, अपनी ख्वाहिशात पे, क्या सराइयों पे बात करनी पड़ती थी। और इस दफ़ा जो 10 मई को पूरी दुनिया ने देखा है कि जो इंडिया के साथ हुआ है और उसकी सबकी हुई है, और वो भागता हुआ इंडियन जो है वो उनके वज़ीर आज़म और उनकी जो टॉप जो लीडरशिप है जो उनकी इंडिया की, वो कभी अमेरिका जा रहे थे, कभी कह रहे थे कहीं ना कहीं कि बस कर दें। तो पाकिस्तान ने सिर्फ रिटेलिएट किया है कुछ चंद घंटों के लिए, वो 4-6 घंटे, मुझे अब एग्जैक्ट तो नहीं पता, वो एक दिन भी पूरा नहीं, लेकिन इन्होंने पिछले कोई 3 हफ्ते से जो ना चंद घंटे हैं, 2.5-3 घंटे हैं टोटल टाइम जो एग्जैक्टली पाकिस्तान ने एग्जैक्टली। हाँ जी, कुछ चंद घंटे यानी लेकिन इन लोगों की जो दारंदाजी थी वो कुछ हफ्तों पे मबनी थी। जी। और जिसकी बिना पे आप सोशल मीडिया पर देखें, हमें इस चीज़ का जो ना वो बड़ा बैगेज भी लेना पड़ रहा था कि लोग जी पाकिस्तान कुछ कर नहीं रहा, तो ये नहीं कर रहा, तो एक इन्होंने एक गलत फॉल्स फ्लैग जो है पहलगाम को बुनियाद बनाते हुए, जिसकी बाद में पूरी दुनिया ने, पाकिस्तान ने इतना एक अच्छा स्टांस लिया, उन्होंने कहा कि अगर पहलगाम पे इनके पास कोई टेंजिबल एविडेंस है या कोई सॉलिड प्रूफ्स हैं तो वो हमें पेश करें और उसकी हम जो ना तहकीकात करवाएंगे। पाकिस्तान ने 100 फॉर 100 पाकिस्तान ने
जो थर्ड कंट्रीज हैं, मतलब मिसाल के तौर पे बरतानिया को उन्होंने कहा था कि आप इसके ऊपर जो ना सालिसी का किरदार अदा करें, आप इसके ऊपर तहकीकात करें, अगर आपको कोई चीज़ इसमें नज़र आती है कि हमारी तरफ से किसी भी किस्म का इन्वॉल्वमेंट या हम मुलव्वस पाए जाते हैं, तो हम उसके पूरी दुनिया के सामने कसूरवार हैं। लेकिन इंडिया के पास कुछ चूँकि कुछ था नहीं। इंडिया असल में इंडिया तो दावा कर रहा है कि उन्होंने 6 जहाज़ गिराए हैं आपके। इंडिया वाले को 3 महीने बाद ये दावा याद आया। लेकिन वो बात ये होती है कि जो अगला बंदा बात करे, अब पूरी दुनिया ये कह रही है कि इनके जो ना 4 या 5 जहाज़ गिरे हैं, तो हो सकता है वो सदमे में हो, कोमे में हो, 2-3 महीने के बाद उठे हों। वो तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने 6 कह दिए, 60 नहीं कह दिए। मतलब कौन सा कोई फ़र्क पड़ता है, अगर मतलब ख्वाहिशात का ही इजहार करना था जी। चलें, अच्छा हाशमी साहब ये बताइए, आपने जो बताया इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान ने मनवाया है 10 मई को कि पाकिस्तान एक पावर है और दुनिया पावर के साथ खड़ी होती है, इस वक्त दुनिया पूरी आपके साथ खड़ी है। लंदन में इवेंट 17 अगस्त को हो रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, इस इवेंट के जो कह लें कि अगर आप मेरे से अगर पूछें तो उनके जो हीरो जो हैं वो तो सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार साहब ही हैं, अगर सियासी तौर पे हम बात करें। ऑब्वियसली जो जिन्होंने जो जंग लड़ी है वो महाज जंग के हीरो वो हैं, लेकिन जो सफारती सतह पे हाँ, जो सफारती सतह पे हाँ हीरो जी, हैं, जो ठीक। हुकूमत के अगर आप लेके देखें कि उन्होंने पहले 3 दिन में को कम व बेश ना को 60-70 के करीब लोग जो सरबराहान ममलिकत और वज़राए ख़ारजा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के उनसे रब्ता किया, और जंगी और हंगामी बुनियादों पे उन्होंने एक लॉबिंग की, और उसके रिजल्ट्स ये देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान की सही मानों में सबज़ पासपोर्ट की जो इज़्ज़त है, पाकिस्तान के बहादुर अफवाज ने जो फतह के झंडे जो हमारी फ़ज़ाइया ने, हमारी बरी और बहरी अफवाज ने जो मैदान मैदान में गाड़े हैं, उसके तो सारे तारीफ़ें कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारे वज़ीर आज़म साहब, हमारे जो डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने जो हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से जो उनकी जो गाइडेंस के मुताबिक जो इक़दाम उठाए हैं और जो सियासी तौर पे जो चीज़ें लेके चले हैं, तो मेरा मानना ये कि ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का तजर्बा ही था कि जो इन सारी चीज़ों के पीछे आपको नज़र आ रहा है। और सियासी तौर पे देखें, वो भी 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रहे हैं। इस वक्त अगर मैं कोई मतलब है कि ऐसी बात नहीं कर रहा कि मुबालगा रही पे मबनी, इस वक्त दुनिया में कोई लीडर इतना तजर्बाकार और इतना बड़ा लीडर मौजूद नहीं है जितना बड़े मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम है, कि जितना एक्सपीरियंस उनके पास है, ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है। 3 दफ़ा वो जो वज़ीर आज़म रहे हैं, वज़ीर आला रहे हैं, वज़ीर आला रहे वज़ीर हैं, ख़जाना रहे वज़ीर हैं, जी ख़जाना जी। नहीं, तो एक उनका पूरा एक हिस्ट्री है। तो उनको अगर आप देखें कि उनके एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ करते हुए देखें पाकिस्तान ने कैसी कामयाबियाँ इसमें की हैं। बिल्कुल ठीक है। जलसे के हवाले से क्या तैयारियां हैं? गढ़ है, ज़ाहिर है पूरी दुनिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले समझते हैं, ओवरसीज़ उनके साथ हैं। तो जलसे में क्या आप कितने के लोग आ रहे हैं? क्या इंतज़ामात हैं? इतवार को क्या होने जा रहा है? उस बारे में कुछ बताएँगे? देखें जी, ये तो समझने की बात है, ख्वाब की बात है, ख्याल की बात है। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, दिसंबर में जो जलसा आप लोगों ने किया था एहसन डार साहब की ज़ाहिर क़यादत में, ख्वाजा आसफ़ साहब, उसके बाद ज़िम्मेदारियाँ ज़ाहिर है उससे बेटर करना है, बेहतर करना है, बड़ा करना है, ये तो शायद आप लोगों को पता ही होगा। देखिए, उसमें आपके सवाल के 2 पहलू हैं। अब जी, एक तो आपने बात की कि पीटीआई वाले क्या समझते हैं, जी। तो उसमें एक वो शेर याद आ रहा है कि दिन को मसमार हुए, रात को तामीर हुए, दिन को मसमार हुए, रात को रात को तामीर हुए, ख्वाब ही ख्वाब फ़कत रूह की जागीर हुए। क्या बात है। तो ख्वाब देखने में कौन सी पाबंदी है? आप यकीन करें कि इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है यहाँ पे। हम लोग, आपने जो बात की है ना कि ख्वाजा साहब का जो कायद मोहतरम की बर्थडे के वाले साहब ने 22 दिसंबर को जो जी, प्रोग्राम किया था, वैसे तो उनकी 25 दिसंबर सालगिरह, लेकिन जी, चूँकि प्रोग्राम की डेट 22 थी, तो वो जो प्रोग्राम हमने किया था वो एक तारीखी प्रोग्राम था। और आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है कि एक एक्सपेक्टेशंस भी होती है लोगों की, और ये सारी इसमें हमें एक सहूलत ये है कि चूँकि देखें, जब से एहसन डार साहब ने क़यादत का मनसब संभाला है, सदारत का सीट पे आए हैं, तो हमारे उससे पहले वाले लोग हैं वो भी अच्छा काम करते हैं। लेकिन इसके बाद से आप देख रहे हैं, आप खुद ही ऑब्ज़र्व करें कि उनके सदारत संभालने के बाद से एक बज़ हुआ है, एक लोगों के अंदर मोटिवेशन, एक लोगों में मोबिलाइजेशन आई है। हम लोगों ने इनके इसी 17 अगस्त के प्रोग्राम के हवाले से लूटन में, बर्मिंघम में, ब्रैडफोर्ड में, मैनचेस्टर में, शेफील्ड में और लंदन में तो खैर बेतहाशा ही हमने प्रोग्राम किए हैं। तो मोबिलाइजेशन इसी तरह आती है। और दूसरी बात ये कि हमें सहूलत एक ये है कि हमारे कायदीन ने, चूँकि पाकिस्तान में उनकी एक हिस्ट्री है कि उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा संवारा है।
तो इस वजह से जब हम लेके पैगाम जाते हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब ये कि अगर कोई बंदा आगे से कोई इंसान का बच्चा अगर बैठा हो, तो ये तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले। बिल्कुल ठीक है आशमी साहब, आपकी बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। पीएमएलएन जो है उससे डिलीवर करना तो कभी भी सवाल नहीं था कि नहीं किया। असल चीज़ तो जो है उसकी प्रोजेक्शन है कि लोगों को दिखाना और बताना, और ये जो सोशल मीडिया का दौर है ख़ास तौर पर, ये असल वो चीज़ है जो आजकल इम्तिहान है। बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने किया भी कुछ नहीं लेकिन दिखाया बहुत कुछ है, और लोग समझ रहे थे कि उन्होंने कुछ किया है। और मुस्लिम लीग नून का थोड़ा सा अलमिया रहा है, लेकिन अब काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ रही हैं कि कोई डिलीवर करना मुस्लिम लीग नून के लिए कभी भी कोई इशू नहीं था। तो लेकिन जी लेकिन सिद्दीला साहब, मैं आपकी एक बात से मतलब किसी हद तक एग्री भी करता हूँ, लेकिन एक जो बंदा चीज़ों को नेकेड आई से देखता है, अब आप देखें कि अगर वहाँ पे ऑरेंज ट्रेन का ट्रैक जा रहा है, ठीक है, तो सबको पता है कि ये किसने बनाई है। वो कहते ने किहड़े पल्लियों बनाई जे साढ़े पैसे ना बनाया जी। नहीं तो वो भी पैसे नाल अपने नाल बना लेंगे। पल्ले से कौन बनाता है? पल्ले से यहाँ पे एक मतलब ये जिस मुल्क में मैं बैठा हूँ बरतानिया में, यहाँ का वज़ीर आज़म जो यहाँ का प्रोजेक्ट लगाता है, कोई भी नहीं लगाता। एक आप में विल और डिलीवर करने की विजन होता हाँ है। जी, सलाहियत होनी चाहिए। इन लोगों के तो केपीके में तरक्याती जो बजट है वही पूरा यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने पहले कहते हैं जंगला बस, फिर अपनी जो जंगला बस बनाई जिसमें कभी आग लगी होती थी और जिसके ट्रैक के ऊपर कभी जो ना कश्तियों छोड़ने वाला पानी आया होता था, तो और बसों में आग लगी होती थी। मतलब कि पेशावर बीआरटी की बात कर रहा हूँ, उसकी एक ही एक्यूमुलेटेड प्राइस जो है पंजाब की 3 जो मेट्रो बसेस से ज़्यादा मिला के बनती है। और दूसरों को चोर डाकू करप्ट कहने वाले सबसे बड़े जो ना नौसरबाज, सबसे बड़े बरीक वारदाती ये खुद हैं। सबसे बड़े चोर ये हैं, सबसे बड़े चोर और डाकू पीटीआई वाले हैं कि आप अकाउंटेबिलिटी उठा के देख लें, पिछले 12 13 14 साल से एक सूबे में बैठे हुए हैं। वहाँ पे इन्होंने लिटरली जो ना एक आने का काम नहीं किया। मुझे इस 15 साल हो गए, पिछले सॉरी 13 साल हो गए, मुझे ये 13 प्रोजेक्ट्स बता दें, बीच में से 5 मेगा प्रोजेक्ट्स दिखा दें, ले दे के इनके पास एक चीज़ आती है मेट्रो पेशावर की, और उसके हालात जो हैं और उसकी जो प्राइस है और उसमें जो गबन और सारे किस्से हैं वो ज़ुबान ज़दों आम है, उसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। हाशमी साहब, आप बहुत शुक्रिया। हमारी नेक तमन्ना और ख्वाहिशें आपके साथ हैं, और मेरा भी यही मानना है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूके में जो एक तब्दीली आई है डार साहब के आने से, ज़ाहिर है नए आए हैं, यंग हैं, चीज़ों को समझते हैं, ज़िम्मेदारी पड़ी है और उसको निभाने में बड़े हद तक कामयाब हुए हैं, और बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। अगर इस तरह चलते रहे आप दोनों भाई मिलकर, तो इंशाल्लाह ताला ये जो एक 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 जिसे कहते हैं ना कि हवा होती थी कि पीटीआई जो हर जगह पे बंदे निकाल सकती है, मुझे अब लग रहा है कि अब आप लोगों को कहना पड़ेगा कि बंदे कम लेके आएँ, क्योंकि यार यहाँ के हॉल इतने बड़े नहीं होते। और मेरी तमन्नाएं भी हैं, और इंशाल्लाह ताला हम लोग इसको इकट्ठे देखेंगे भी जी। मैं आप लास्ट एक फ़िक्रा बोलता चलूँ, प्लीज़। आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है कि हम अब लोगों को कह रहे हैं कि काइंडली जो ना वो अब थोड़ा सा जो ना जो आपकी लिस्टें फाइनल आ चुकी हैं, मज़ीद हम ऐड करने की पोजीशन में नहीं, एक बात। और दूसरी बात ये कि जो मरकज़ में मियाँ शहबाज शरीफ साहब और पंजाब में मरीम नवाज शरीफ साहबा जो काम कर रहे हैं, वो यकीन करें कि उन कामों को लेके जब हम आवाम के सामने जाते हैं, तो वो उनके सामने हमें कुछ ज़्यादा जो ना वो बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं ऑन ग्राउंड पाकिस्तान में हो रही हैं, स्पेशली पंजाब में जो काम जो मेरी लीडर मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा कर रही हैं, उसकी कोई नज़ीर आज तक नहीं मिलती थी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।